बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 25 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। तो बच्चों, इसके अंतर्गत दो टॉपिक है, एक तो जनसंख्या के बारे में और एक जनजातियों के बारे में। जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें से पहले 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा की थी। ठीक है बच्चों, भाग 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में। जी हाँ बच्चों, लिंगानुपात का शाब्दिक अर्थ आपको पता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। और बच्चों, यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? मात्र 928। यानी हमारा जो देश का औसत घनत्व है लिंगानुपात का, उससे भी राजस्थान का घनत्व कम है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ में। किसी दी हुई जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष व स्त्रियों के मध्य अनुपात का एक सूचक होता है। ठीक है बच्चों, और प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, जनसंख्या घनत्व में हमने क्या देखा था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात, और लिंगानुपात में स्त्रियों और पुरुषों के जो बीच का अनुपात होता है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सूत्र क्या है लिंगानुपात ज्ञात करने का? बच्चों, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व का सूत्र भी कई बार पूछा जा चुका है और लिंगानुपात का सूत्र भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। ठीक है, तो आप इसे रट लें बहुत अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं, उपभोग, प्रारूप, रोजगार आदि को समझने के लिए लिंगानुपात का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है ना बच्चों, यदि हमें किसी समाज की विशेषताओं का जानना है तो हम वहाँ के लिंगानुपात को देखकर पता लगा सकते हैं कि उस समाज में स्त्रियों की क्या दशा होगी। ठीक है बच्चों, लिंगानुपात का दूसरे जनांकीय लक्षणों जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, निर्वाह दर, व्यावसायिक संरचना, प्रवास आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में लिंगानुपात की क्या स्थिति है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इम्बैलेंस है महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में। ठीक है ना बच्चों, तो महिलाएं कितनी है? 1000 पुरुषों पर मात्र 940। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ाया हुआ है। उसी प्रकार बच्चों, जो राजस्थान है, राजस्थान में भी ये कितना है? 928 है। यानी कि पुरुष ज़्यादा है संख्या में, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी बच्चों? 940 भारत में, और राजस्थान में 928। ठीक है ना बच्चों, ये सारे के सारे आंकड़े कौन से वर्ष के हैं? 2011 के हैं। 2021 में हमें नए आंकड़े प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पुस्तक में राजस्थान के लिंगानुपात का मानचित्र है कि कौन कौन से जिलों में कितना लिंगानुपात पाया जाता है। तो बच्चों, आपका होमवर्क है कि आपको इस मानचित्र के अनुसार सभी जिलों को वर्गीकृत करना है कि कौन से जिले में कितना लिंगानुपात पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम लिखेंगे कि राजस्थान में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या है कुल जनसंख्या में 3.56 करोड़, जबकि स्त्रियों की संख्या कितनी है बच्चों? 3.30 करोड़। यानी पुरुष ज़्यादा हैं और महिलाएं कम हैं। और बच्चों, यदि हम देश के लिंगानुपात की बात करते हैं तो देश का लिंगानुपात है 940 और राजस्थान का लिंगानुपात है 928। ठीक है बच्चों, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें लिंगानुपात 1000 या फिर उससे अधिक हो। ठीक है ना बच्चों, यदि हम देखते हैं भारत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो केरल एक ऐसा राज्य आता है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है ना, लेकिन पूरे राजस्थान राज्य में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से राजस्थान में लिंगानुपात कम है। तो बच्चों, पितृसत्तात्मक परिवार, पुत्र की चाहत, वंश बढ़ाए रखने की चाहत, दहेज हत्या और कन्या भ्रूण हत्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कम है। तो बच्चों, लिखते हैं पहला बिंदु, पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। परिणाम स्वरूप लड़कियों को खान पान, स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं कम ही मिल पाती है। और बच्चों, इसका एक बड़ी वजह है बाल विवाह का होना।
बाल विवाह होने से लड़कियां कम उम्र में ही मां बन जाती है, जिससे कि उनकी मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम बाल विवाह के कारण लड़कियों को छोटी आयु में ही मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता है, जिससे प्रसूति काल में उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। वंश चलाए रखने के झूठे अहम के कारण लड़कों को वरीयता दी जाती है। अगला बच्चों, दहेज हत्या भी घटते लिंगानुपात का कारण है और लिंग परीक्षण की सुविधा के कारण कन्या भ्रूण हत्या का क्या करवा दिया जाता है बच्चों, गर्भपात करवा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से राज्य में लिंगानुपात की स्थिति कमजोर है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ लिया है, लिंगानुपात के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।